लेजर के ई-कॉमर्स पार्टनर ग्लोबल ई में डेटा ब्रीच के बाद ग्राहक जानकारी लीक हुई, जिससे फिशिंग हमले तेज हो गए हैं। हालांकि लेजर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी ग्राहक के प्राइवेट के रिकवरी फ्रेज या क्रिप्टो फंड से समझौता नहीं हुआ है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक ना करें और कभी भी अपनी रिकवरी फ्रेज साझा ना करें। बिटवाइस को NYSE आर्का पर चेनलिंक का पहला स्पॉट ETF CLN के लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है, जिससे लिंक की कीमत में 11% से अधिक की तेजी आई। ETF के पहले 3 महीने तक $500 मिलियन तक की संपत्ति पर कोई प्रबंधन शुल्क नहीं लगेगा और कॉइनबेस कस्टडी व BNY मेलन इसकी सुरक्षा संभालेंगे। इंस्टीट्यूशनल निवेश और डेरिवेटिव्स बाजार में बढ़ती दिलचस्पी के साथ चेनलिंक ETF ऑल्टकॉइन निवेश के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के बिटकॉइन होल्डिंग्स को फ्रीज करने की खबर ने क्रिप्टो और ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी। राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद बिटकॉइन की कीमत $94,000 तक पहुंच गई, जिससे ट्रेडर्स ने तेल आपूर्ति में संभावित बदलाव की उम्मीद जताई। विशेषज्ञों का मानना है कि वेनेजुएला के तेल भंडार खुलने से ऊर्जा कीमतें गिर सकती हैं और महंगाई पर दबाव कम हो सकता है। चीन के 7 प्रमुख वित्तीय संघों ने RWA टोकनाइजेशन को अवैध वित्तीय गतिविधि घोषित किया है, जिससे इस क्षेत्र में किसी भी पायलट या संचालन की संभावना समाप्त हो गई है। इस कदम के तहत RWA को स्टेबलकॉइन और क्रिप्टो माइनिंग जैसी प्रतिबंधित गतिविधियों के साथ रखा गया है और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों को आपराधिक दायित्व का सामना करना पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर RWA टोकनाइजेशन बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चीन की सख्त नीति ने घरेलू कंपनियों को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक ने अब अपने क्लाइंट्स को 1% से 4% पोर्टफोलियो बिटकॉइन और क्रिप्टो ETPs में लगाने की सलाह देना शुरू कर दिया है। 5 जनवरी से मेरिल प्राइवेट बैंक और मेरिल एज के सलाहकार 4 बड़े बिटकॉइन ETF, ब्लैकरॉक्स IBIT, फिडेलिटीज FBTC, बिटवाइजर्स BITB, ग्रेस्केल्स बिटकॉइन मिनी ट्रस्ट कवर करेंगे। बैंक के $3 ट्रिलियन एसेट्स और 66 मिलियन क्लाइंट्स के साथ छोटी सी क्रिप्टो एलोकेशन भी लंबे समय में मार्केट में सैकड़ों बिलियन डॉलर ला सकती है। सर्कल को अमेरिकी OCC से USDC के लिए नेशनल ट्रस्ट बैंक बनाने की मंजूरी मिली है। अब USDC के रिजर्व्स फेडरल बैंक स्तर की निगरानी में रहेंगे, जिससे संस्थागत निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। यह कदम डिजिटल एसेट्स को पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता है और USDC को संस्थानों के लिए सुरक्षित विकल्प बनाता है। 2026 की शुरुआत में डोजकॉइन 2x ETF ने ETF लीडर बोर्ड में टॉप किया, जिससे मीम कॉइन में निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ी। दोगे ने $0.1461 के निचले स्तर से V आकार की रिकवरी की और $0.1536 तक पहुंचते हुए ट्रेडिंग वॉल्यूम 87% ऊपर रहा। KuCoin ने 2025 में $1.25 ट्रिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ रिकॉर्ड बनाया, जबकि XRP ने ETF में $1 बिलियन से अधिक इन्फ्लो के साथ लगभग $2.40 तक रैली की। बिटकॉइन की लगातार 5 दिन की तेजी ने क्रिप्टो बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। सोमवार को बिटकॉइन 1% से ज्यादा चढ़ा, $93,000 तक पहुंच गया और प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स जैसे XRP, सोलाना, ईथर भी बढ़े। विश्लेषकों के मुताबिक टैक्स सेलिंग दबाव कम होने ETF में रिकॉर्ड $471 मिलियन निवेश और वेनेजुएला संकट से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है। तकनीकी संकेत मजबूत हैं। अगर बिटकॉइन 21 दिन औसत से ऊपर रहता है तो बाजार में सकारात्मक रुझान जारी रह सकता है। संस्थागत निवेश की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। गोल्डमैन सैक्स ने बताया कि अमेरिका में क्रिप्टो के लिए स्पष्ट नियम और ट्रेडिंग से आगे बढ़ते नए उपयोग बाजार को नई दिशा देंगे। नए विधेयक से टोकनाइज्ड SAPA की मात्रा आधा टर्सा DeFi और स्टेबल कॉइन के लिए नियम तय होंगे, जिससे पारंपरिक वित्तीय संस्थान क्रिप्टो में ज्यादा भागीदारी कर सकेंगे। 2025 में बिटकॉइन ETF का आकार $115 बिलियन और ईथर ETF $20 बिलियन पार कर गया और 71% संस्थाएं अगले 12 महीनों में क्रिप्टो एक्सपोजर बढ़ाने की योजना बना रही हैं। अमेरिका में पहली बार ग्रेस्केल इथेरियम ETF ने ऑन-चेन स्टेकिंग से मिले रिवॉर्ड्स का कैश वितरण शुरू किया है। निवेशकों को प्रति शेयर लगभग $0.08 का भुगतान मिलेगा, जो अक्टूबर से दिसंबर तक की स्टेकिंग आय पर आधारित है। इस कदम से इथेरियम ETF में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और बाजार में सकारात्मक फंड फ्लो देखने को मिला है। आर्बिट्रम डाओ ने अपने ट्रेजरी फंड से 117 ETH Ether.fi के VETH में डाले, जो नेटवर्क पर उनकी सबसे बड़ी ऑन-चेन पोजीशन में से एक है। ये कदम ट्रेजरी को लिक्विड रेस्टेकिंग यील्ड और ऑन-चेन लिक्विडिटी से जोड़ता है, जिससे फंड्स नेटवर्क के भीतर ही रहते हैं। हाल ही में ARB की ट्रेडिंग वॉल्यूम में 45% से ज्यादा का उछाल आया है, जिससे मार्केट में नई हलचल दिख रही है। मैंने राज्य ने बिटकॉइन डिपो के साथ $1.90 मिलियन का समझौता किया है, जिससे क्रिप्टो ATM के जरिए ठगे गए उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। समझौते के तहत बिटकॉइन डिपो अब मैने के उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का पूरी तरह पालन करेगा और लाइसेंस प्राप्त मनी ट्रांसमीटर के रूप में काम करेगा।
मैंने ने हाल ही में वर्चुअल करेंसी कियोस्क और मनी ट्रांसमिशन पर सख्त कानून लागू किए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अपने वर्चुअल वॉलेट पर नियंत्रण और धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलती है।